हेलो दोस्तों, दिस इज वाई त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर आते हैं और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, आज की वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो आते रहेंगे। जितना भी कंसेप्ट है रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में, मैं सारा का सारा आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखो और मजे लो। तो देखो, रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। हमने एसक्यूएल में पढ़ा है कि एसक्यूएल क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। तो आपको ये बात पता रहना बहुत जरूरी है कि एसक्यूएल जो है रिलेशनल अलजेब्रा का एडवांस रूप है। मींस एसक्यूएल में हम जो रिलेशनल अलजेब्रा में जो हम थ्योरी में लिखते हैं उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एसक्यूएल कराता है। एसक्यूएल में हम क्वेरी को लिखते हैं जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है। तो जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा है वो क्या है, एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। अभी आप बोलोगे सर प्रोसीजरल क्या है, तो मैं बोलूंगा प्रोसीजर कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करता है जो सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच को फॉलो करता है। मीन्स इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। जो रिलेशनल अलजेब्रा है इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। इसी का एडवांस रूप जो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वही है एसक्यूएल। पहले हमारा रिलेशनल अलजेब्रा आया और चूंकि इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने एसक्यूएल को डेवलप किया जो इसी के प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ मैं सिर्फ थ्योरी लिख सकता हूँ, वहाँ मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज इन विच वी डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज नीडेड अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन हाउ टू गेट द डेटा। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं हमें क्या डेटा चाहिए और साथ ही साथ वो डेटा मुझे कैसे प्राप्त होगा। क्या बोला है, व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट द डेटा। और वो डेटा को मैं कैसे ले सकता हूँ वो भी हम इसमें डिफाइन कर देते हैं। हम लोग सब कुछ इसमें डिफाइन कर देते हैं। It is not user friendly but serves as basics for user friendly language। देखो क्या बोल रहा है, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है लेकिन यही बेसिक प्रोवाइड करता है यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज के लिए। यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज हमारा एसक्यूएल है, उसका बेस यही है। उसका बेस क्या है, उसका बेस रिलेशनल अलजेब्रा ही है। अगर रिलेशनल अलजेब्रा नहीं होता तो आज एसक्यूएल नहीं होता। इसी से डिराइव किया गया है एसक्यूएल को। इन रिलेशनल अलजेब्रा वी हैव फॉलोइंग फंडामेंटल सेट ऑफ ऑपरेशंस। जो रिलेशनल अलजेब्रा होता है इसमें बहुत सारे सेट ऑफ ऑपरेशंस है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि आप ध्यान से समझो। कोई आपसे पूछे कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, तो आप बोलोगे सर रिलेशनल अलजेब्रा कुछ नहीं है, एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जिसमें हमें ये डिफाइन करना रहता है कि डेटा हमें क्या डेटा चाहिए और इसका डिस्क्रिप्शन भी कि वो कैसे चाहिए, उसका प्रोसेस भी कि वो डेटा मुझे कैसे चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है लेकिन यही बेस है यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज जो हमारा एसक्यूएल है, इसी से डिराइव किया गया है। रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोग सिर्फ थ्योरी लिख सकते हैं लेकिन एसक्यूएल में हम लोग उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस यूज होते हैं एसक्यूएल में और रिलेशनल अलजेब्रा में। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे देखो, रिलेशनल अलजेब्रा में अगर आपको चीज़ों को सेलेक्ट, तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का यूज करते हो और इसका सिंबल क्या है, पाई। इसका सिंबल क्या है, पाई। अगर जैसे हम लोग वेयर क्लॉज का यूज करते थे एसक्यूएल में कंडीशन को राइट करने के लिए, वेयर जैसे सेलेक्ट इंप नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू दिस। तो वेयर में हम लोग सैलरी लिखते थे कंडीशन वाला, तो इसमें क्या लिखते हैं, सिलेक्शन में हम लोग कंडीशन लिखते हैं और इसका सिंबल क्या है, ऐसे है। इसका सिंबल क्या है, ये है। इसको आप देख लेना कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसमें हम लोग इसका क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। और तीसरा ऑपरेटर है यूनियन। यूनियन क्या करता है, दो टेबल को ज्वाइन करता है, यूनियन। इसका सिंबल यू। इंटरसेक्शन क्या करता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको रिटर्न करता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको रिटर्न करता है, यूनियन इंटरसेक्शन। इसका सिंबल क्या है, ये ऊपर से। एक्सेप्ट क्या होता है, माइनस माइनस। और रिनेम क्या होता है, रो, पी की तरह होता है। इसका सिंबल रिनेम। अगर किसी टेबल के नेम को हमें रिनेम करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो सारा का सारा आपको सिंबल याद करना है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग क्वेरी लिखेंगे किस में, रिलेशनल अलजेब्रा में, तो ये सारा का सारा सिंबल काफी यूज होने वाला है। जैसे मुझे लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ एक लिख के दिखाता हूँ, जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ये हमारा किसका क्वेरी है, एसक्यूएल में लिखा गया है।
ये हमारा एसक्यूएल में लिखा गया। इसी को अगर मैं रिलेशनल अलजेब्रा में लिखूंगा तो कैसे लिखाएगा, सेलेक्ट नेम। मैंने आपको बताया है किसी भी चीज को सेलेक्ट करना होता है तो हम प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का सिंबल क्या है, ये पाई। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट। इसका मतलब होगा सेलेक्ट नेम, नेम इसके मैं नीचे लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन नेम। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से। तो क्या लिखूंगा, पोस्ट में लिख दूंगा एम्प्लॉय। तो जैसे मैं इतना लिखा, जैसे मैं इतना लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो मुझे यहाँ डिस्टिंक्ट लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यार जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है एसक्यूएल में वो डुप्लीकेसी को रखता है। मीन्स जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू होते हैं, अगर एक कॉलम में एक ही नेम 10 आदमी का है तो सारा का सारा नेम सेलेक्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं डिस्टिंक्ट लिख दूंगा तो डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगा। वैसे ही जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा है, ये बाय डिफॉल्ट हमारा डुप्लीकेसी को रिमूव कर देता है। तो जैसे मैं इतना एसक्यूएल में लिखा हूँ, इसको मैं रिलेशनल अलजेब्रा में सिर्फ इतना में लिख सकता हूँ। मैंने लिखा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। इतना लाइन को मुझे अगर रिलेशनल अलजेब्रा में लिखना है तो मैं सिर्फ लिखूंगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन सिंबल और नेम, मतलब सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, कोस्ट में एम्प्लॉय तो फ्रॉम एम्प्लॉय, इसका मतलब यही हुआ। तो ये हमारा आता है किसमें, रिलेशनल अलजेब्रा में। ये हमारा क्या आता है, रिलेशनल अलजेब्रा में इतने ऑपरेशन आते हैं। इसके अलावा ज्वाइंस आता है, जिसमें हम लोग क्रॉस ज्वाइन, थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, आउटर ज्वाइन पढ़ने वाला है। और आउटर ज्वाइन में 3 टाइप का और होता है, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर। मैंने इसके बारे में और सारा का सारा जो ज्वाइन होता है इसको मैंने एसक्यूएल में आपको पढ़ाया हुआ है। एसक्यूएल में भी सारा का सारा ज्वाइन है, सेम टू सेम वही फंक्शन करता है जो यहाँ करता है, सिर्फ उसका सिंटेक्स अलग है। ठीक है, सिर्फ उसका सिंटेक्स अलग है। जैसे आउटर ज्वाइन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आउटर ज्वाइन को जैसे लेफ्ट आउटर को लेफ्ट की तरफ खुल जाएगा, राइट आउटर को राइट खुल जाएगा, फुल आउटर को दोनों ओर खाली रहेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एसक्यूएल में हम लोग डायरेक्ट उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहा रिलेशनल अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो से हम लोग सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। और हम लोग ये भी कंपेयर करेंगे कि एसक्यूएल में इसको कैसे लिख सकते हैं और इसको रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिख सकते हैं, ताकि आपको साथ साथ दोनों का कंपेरिजन भी पता चल पाए कि रिलेशनल अलजेब्रा में उसी क्वेरी को कैसे लिखते हैं और एसक्यूएल में उसी क्वेरी को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कोई डाउट रहने वाला है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार काफ़ी फर्स्ट लग रही है आपके लिए वीडियो बनाने में और एक क्वालिटी का कंटेंट लाने में। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहो, मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप अपने दोस्तों को भी चैनल को रिकमेंड कर दो ताकि वो लोग भी काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।